हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर रहें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 8वां अध्याय संविधान के अनुच्छेद का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये गाइस संविधान के अनुच्छेद का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो है मैंने इसी क्लास में अगले क्लास में दे चुका है। और फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद के 2-3 पार्ट आने वाले हैं, क्योंकि गाइस संविधान के अनुच्छेद से इंडिया के किसी भी एग्जाम में है जो है क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। और संविधान के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं संविधान के अनुच्छेद के, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा 2 से 3 भागों में। तो गाइस चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न संविधान के अनुच्छेद के भाग 2 का। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो ये है उपरोक्त सभी बोले तो अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146, 3, अनुच्छेद 148, 6 उपरोक्त सभी जो है संचित कोष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है गाइस जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है ये प्रावधान? तो ये है अनुच्छेद 124 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो परामर्श ले सकता है? तो वो ले सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। तो इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा ये प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 233 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये है अनुच्छेद
248 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाती है? तो वो बनाती है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन करता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकती है? तो ये बना सकती है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 256 से 263 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे सकती है? वो दे सकती है अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान? तो ये है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 300 का में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा ये संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 311 के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 315 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो किससे संबंधित है अनुच्छेद 312 संविधान का? तो ये है अखिल भारतीय सेवाओं से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह है आज के संविधान के अनुच्छेद के भाग 2 का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स,
क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।